प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अध्यात्म चर्चा में हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और सृष्टि के स्वरूप और इनके आपसी संबंध के विषयों में जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर परम प्रकाशमयी है और निराकार रूप में सर्वव्यापक है। ईश्वर ही साकार रूप में सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। इसे आप इस तरह से जानिए कि ईश्वर तो है परम ज्योतिर्मय बिंदु और सृष्टि है उसका विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। जीवात्मा में जो आत्मा के रूप में चेतन तत्व है वह परमात्मा का ही ज्योतिर्मय अंश है। हम आत्मस्वरूप में अजर और अमर हैं। आत्मस्वरूप हमारा निराकार रूप है। ईश्वर की जो अलौकिक ध्वनि है, अनहद नाद, जिसे ओम के रूप में जाना जाता है, यह ध्वनि और प्रकाश ही तरंगों के रूप में विस्तार लेकर सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। आत्मा ही पंचकोश शरीर को धारण करती है, भौतिक स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। शरीर जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, रोगी होता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, प्रसन्न होता है, उदास होता है, सुख दुख भोगता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म मरण भौतिक शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। शरीर तो जीवात्मा का एक उपकरण है, साधन है। यह उसका असली रूप नहीं है। हमारा भौतिक शरीर सबसे ठोस, सघन और निम्न श्रेणी की तरंगों से बना हुआ होता है। फलस्वरूप हम अपने आत्मस्वरूप की ज्योति को नहीं देख पाते हैं। आत्मा सदैव है और रहेगी, यह कभी नहीं मरती। आत्मा ही हमारा सत्य स्वरूप है। मृत्यु आत्मा के अस्तित्व को कभी भी समाप्त नहीं करती, बल्कि यह उसे यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाती है। जो जीवात्मा आत्मस्वरूप में जागृत नहीं हुई है, नकारात्मक तरंगें मृत्यु के समय उसके शरीर से काले साये के रूप में प्रकट होती हैं और भय का वातावरण उत्पन्न करती है। लेकिन जो जीवात्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, उसके मृत्यु के समय शरीर से प्रकाशमयी तरंगें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है और वातावरण को प्रकाशमान, उज्जवल और ईश्वरमय बना देता है, जिससे जीवात्मा को शरीर त्यागते समय किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता और शरीर त्यागने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और ऐसी आत्मा प्रकाशमान उच्च लोकों को प्राप्त करता है। शरीर छोड़ने में तकलीफ होगी या नहीं होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन का निर्वाह ईश्वरीय राह पर चलकर किया है या अहम की राह पर चलकर अपना जीवन बर्बाद किया है। ईश्वर से हमारा अटूट रिश्ता है। हमारा अहम इस रिश्ते को विस्मरण करा देता है। जब हम अहम को त्याग कर आत्मस्वरूप में जागृत हो जाते हैं और ईश्वरीय राह पर चलकर यानी कि प्रेम, दया और करुणा का जीवन जीते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और तभी हमारी आत्मा की मुक्ति का द्वार खुलता है। हमारे जीवन की घटनाओं का ताना बाना
हमारे पुराने पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। जिन कर्मों का फल परिपक्व हो चुका है, पक चुका है, और अपनी चेतना की विकास की स्थिति के अनुसार हम जिन घटनाओं परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है, और वही घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं। कर्मों का फल सजा के तौर पर प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह जो चेतना है हमारे अंदर, इस चेतना को विकसित करने के लिए हमारे अनुभव के क्षेत्र में इसको उतारा जाता है। इस बात को हम सब अच्छी तरह समझ लें। कोई भी घटना हमें कष्ट देने के लिए नहीं घटती है। कष्ट हमें अपने अहम और अपने मोह ममता के कारण होता है। हम अहंकार की संतुष्टि में लगे रहते हैं, मोहवश विषयों का सेवन करते रहते हैं। इसी कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना विकसित हो जाती है, वह ईश्वर की कृपा से जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति के संचित और प्रारब्ध कर्म, सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और निष्काम सेवक बनने के कारण उसके नए बंधनकारी कर्म भी नहीं बनते। जो लोग पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय हो जाते हैं। उनकी आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो अपने परम पिता परमेश्वर ईश्वर में, जो पूर्ण ज्योतिर्स्वरूप है, में जा मिलती है। आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। यही ईश्वर के साक्षात दर्शन है। सच्चे मायनों में योग यही है, मोक्ष यही है। हमें चाहिए कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसको ईश्वरीय प्रसाद मानकर संतुष्ट रहते हुए अपने नियत कर्मों को करते रहें। अपने को ईश्वर से जोड़ें और अपने आसपास के लोगों को, उनका जीवन भी उन्नत करने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करें। उन्हें भी ईश्वर से जोड़ें ताकि वो लोग ईश्वर से जुड़कर आनंद की प्राप्ति कर सकें। ईश्वर की असीम कृपा से, असीम कृपा के अंतर्गत हम सब लोग एक दिन अपने आत्म स्वरूप में अवश्य ही जागृत होंगे। यह तो निश्चित है, यह तो नियम है कि एक दिन सभी जीव अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर ईश्वर में जा मिलेंगे। इस योग हो जाएगा ईश्वर से। यह नियम है और यही प्रभु का उद्देश्य है। कोई पहले जागृत होता है, कोई बाद में जागृत होता है। यह उस व्यक्ति की चेतना के विकास की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना कितनी जागृत हुई है। जीवन की घटनाओं, भावनाओं के हर दृश्य को साक्षी बनकर जियो। उनके साथ एकाकार ना हो, उनके साथ एक ना हो जाओ, उनमें फंसो नहीं, उनसे सुखी और दुखी ना हो। हम आत्मा हैं। भावना, घटना का घटना हमारे स्वरूप में नहीं है। यह तो शरीर और मन का क्षेत्र है। भावनाओं की जो तरंगें आपसे निकलती हैं, वह अनुरूप फल लेकर वापस अपने स्रोत तक आती हैं। जिस तरह की भावनाएं तरंगों के रूप में आपसे निकलेंगी, उसी तरह के फल को प्राप्त करके वह वापस आप तक पहुंचेंगी। इस बात को आप समझ लीजिए। तरंगें आपकी हैं। आप शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें,
आपने ही इन्हें बनाया है। आपके शुभ और अशुभ कर्म जो आपने बनाए हैं वो आपकी अपनी कमाई है, वैसा ही अच्छा या बुरा फल आपको भोगना पड़ेगा। और यदि जो भोग इस स्थूल से नहीं भोगे जाएंगे, संचित कर्मों में चले गए, तो वह तरंगें शरीर की मृत्यु के पश्चात आपके सूक्ष्म शरीर को आत्मा के संग ऐसे सूक्ष्म लोगों में ले जाएंगी जहां वैसी ही तरंगों वाली अन्य आत्माओं को भोग के लिए भेजा जाता है। जब फल परिपक्व होगा, बिना किसी भूल के हमारी झोली में वह स्वयं ही आ गिरेगा। हमारे अपने ही कर्म हमारे लिए सजा और वरदान बन जाते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई दूषित भावना और विचार उठता है, तो आपके शरीर के चारों तरफ जो आभा शरीर होता है, उस शरीर में टूट फूट शुरू हो जाती है और भावना शरीर घायल हो जाता है, उसमें घाव लग जाते हैं। भावना शरीर पर लगे घाव हमारे भौतिक शरीर की कार्य प्रणाली को दूषित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हमारा स्थूल शरीर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं और भौतिक शरीर की सारी ग्रंथियां एक ही ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। अतः हमें अपने भावना शरीर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह आप समझ लीजिए कि आप अपने भावना शरीर पर किसी तरह की भी चोट ना लगने दें। आपको यह समझना होगा कि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें समझना होगा कि जब हम किसी भी कारण से दुखी होते हैं, तो उसका मूल कारण हमारे भावना शरीर में घावों का बन जाना होता है। जब हम किसी भी बात का सामना ईश्वर में ढंग से करते हैं, ईश्वर में व्यवहार करके करते हैं, तो हम उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जो भी कार्य हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, वह हमारे आत्म स्वरूप के मौलिक और आत्म स्वरूप के अनुसार ना होकर अहंकार की तुष्टि के लिए होता है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों, बल्कि हमें अपने सभी कार्य अपने आत्म स्वरूप के जो मौलिक और स्वाभाविक गुण हैं, जैसे सत्यता, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, धीरज, शांति, आत्मतृप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। यह ही ईश्वर की राह पर चलना कहलाता है। और ऐसा जीवन जीकर आपकी तरंगें ईश्वरमयी होने लगती हैं, आपकी चेतना का विकास होने लगता है। सबसे आसान तरीका क्या है अपनी चेतना को विकसित करने का? कि जो भी कार्य आप करें, यह सोचकर करें कि मैं यह कार्य ईश्वर की सेवा के लिए कर रहा हूं। ईश्वरीय राह पर चलते चलते एक दिन जब हमारा अहम पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, तो शिवोहम शिवोहम या सोहम की घटना हमारे जीवन में तत्काल ही घट जाती है। सबके प्रति कल्याण की भावना, प्रेम दृष्टि का रखना आपका स्वभाव बन जाता है, आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। ध्यान रखें कि नकारात्मक, दूषित और तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से आप दूर रहें। उनकी तरंगें भी आपके आभा शरीर को चोट पहुंचा सकती हैं, आपको घायल कर सकती हैं। तर जिन्होंने आपको घायल किया है, याद रखें, आप उनकी निंदा ना करें, उनकी बुराई ना करें, उन्हें क्षमा कर दें।
यदि आप किसी की निंदा या बुराई करते हैं तो आपके आभा शरीर से जो तरंगें निकलती हैं उसी क्षण उनकी नकारात्मक तरंगों से जुड़ जाती हैं और वही तरंगें दूसरे की नकारात्मक दूषित तरंगों को लेकर वापस लौटती हैं और आपके भावना शरीर को चोट पहुंचाती हैं। इस प्रकार आप स्वयं को ही घायल करने का कारण बन जाते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें क्षमा कर देते हैं तो इसे ऐसे समझिए कि आपने उनसे दूरी बना ली है। आप अपने आभा शरीर को उनके आभा शरीर से दूर कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्षमा किया, आपने उनको नकारात्मक रूप से भी अपने से नहीं जोड़ा, तो एक दूरी बन गई और आपका भावना शरीर घायल होने से बच गया। क्षमा प्रार्थना का अर्थ है कि आप उनको आपके साथ किए गए कर्मों से मुक्त कर देते हैं। स्वयं को नकारात्मक से बचाना ही काफी नहीं है, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। जीव कल्याण के कर्म संपादित करने होंगे और स्वयं की आत्मा को आनंदित और प्रफुल्लित करना होगा, रखना होगा। जैसा कि चर्चा के आरंभ में हमने कहा था कि सारी सृष्टि ईश्वर के संगीत अनहद नाद ओम से ही रची गई है। इसलिए हर आत्मा के अंदर संगीत और नृत्य उसका स्वाभाविक गुण है, वो उसमें उपस्थित रहता ही रहता है। संगीत आत्मा की मूल और स्वाभाविक भाषा है। अपने लिए और अपने प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए गाइए, नाचिए, नृत्य करिए, शर्माए नहीं। सोचिए बस आप हैं और आपके सामने आपका ईश्वर है। ईश्वरीय तरंगें आपका मन निर्मल करेंगी, आपको पवित्र कर देंगी, आपको ऊर्जा से भर देंगी और आपके सारे ऊर्जा चक्र इन तरंगों से आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर संतुलित हो जाएंगे। इसके लिए सामूहिक भजन, कीर्तन करना और मंत्र जाप करना बहुत ही उत्तम उपाय है। आप सामूहिक भजन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। इनसे हम सब एक ही हैं की स्मृति जागृत हो जाती है। जब हम एक साथ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और जप करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ उन दिव्य तरंगों से बंध जाते हैं। यह भावना हो जाती है कि हम सब पृथक पृथक नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। हमारी सामूहिक एकता की शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है और उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। यह सामूहिक यज्ञ है, सबको उत्साह और आनंद से भर देता है। इतना अलौकिक यज्ञ है यह। ईश्वर को आनंद ही कहा गया है। आनंद की तरंगों से उलझनों की गांठें स्वयं ही खुल जाती हैं। मंदिरों का होना भी इसीलिए आवश्यक है। कई लोग उपहास करते हैं कि मंदिरों में तो पत्थरों की, धातु की, काष्ठ की मूर्तियां, निर्जीव देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं। वो स्वयं तो चल फिर नहीं सकते, वह दूसरों का क्या भला करेंगे। वे भूल जाते हैं कि मंदिरों में चूंकि भगवान को पाने की चाहत की भावना के साथ बहुत से लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, तो उनकी सामूहिक ईश्वरीय तरंगें वहां नित्य ही बहुतायत और बहुत ही शक्तिशाली रूप में क्रियाशील पाई जाती हैं, जिससे आपको अपने आत्म स्वरूप से जुड़ने, ईश्वर से जुड़ने में बहुत
आसानी होती है। यहाँ पर ईश्वरीय तरंगें, ईश्वरीय कृपा सदैव बरसती रहती है। जब हम और आप ईश्वर की प्राप्ति की अपनी भाव तरंगों से मंदिर में जाते हैं तो आपकी आत्मीय तरंगें ईश्वरीय तरंगों से जुड़ जाती हैं। जैसे हम एक अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल का नंबर डायल करके उससे बात कर लेते हैं, इसी तरह से हम अपनी भाव तरंगों को ईश्वरीय तरंगों से जोड़ देते हैं और जो अनसुनी अनकही रूप में इतनी प्रभावशाली वार्ता हमारी ईश्वर से चलती रहती है। अतः हम सबको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। वहाँ सामूहिक तरंगें और ईश्वरीय तरंगों का वास रहता है। आपको जो आत्मज्ञान मिल रहा है, जो आत्मज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसको आप अन्य लोगों से अवश्य बांटिए। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग रुचि से सुनते हों उन्हीं को बताएं। लेकिन जो नहीं सुनना चाहते हैं उन पर थोपिए नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि उनकी सहमति से ही आप ये ज्ञान उन तक अवश्य पहुंचाएं। क्योंकि आप सर्वे भवन्तु सुखिना में विश्वास करने वाले जीव हैं। उनकी प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, उनके कल्याण की प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ ही आप आगे बढ़ते चलें। जब हम अपने को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ आत्म स्वरूप में स्थिर होकर अपनी योग्यता के अनुसार कुछ करते हैं तो यकीन मानिए ईश्वरीय कृपा हम पर अवश्य बरसेगी। सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, सब कुछ कृपा ईश्वर की कृपा से ही होता है। हमारी शक्ति या योग्यता से नहीं, ऐसा विश्वास करने वाले अपने को धोखे में रखते हैं। अगर हम ऐसा समझते हैं तो हम ईश्वर से ज़्यादा अपने अहम पर भरोसा करते हैं और जो आप चाहते हैं यह तो आप जानते ही हैं कि आपकी समस्त शक्ति और योग्यता के होते हुए भी आप कई बार असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उस समय आपके साथ नहीं होता, उस समय आपके लिए जो आप चाहते हैं उसे देना उचित नहीं समझता, तो आपकी योग्यता, आपके सभी प्रयास, शक्ति होते हुए भी आप असफल हो जाते हैं। इसलिए जो भी मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद और आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और साथ ही इसके लिए प्रभु का आभार मानना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जो मिलता है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। प्राप्त साधनों से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को सताए नहीं, वरना ये नकारात्मक कर्म और भावनाएं वापस लौटकर आकर आप ही को क्षति पहुंचाएंगी। हमारी भावनाएं, विचार, कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे कारण शरीर अंतर्मन में अंकित और संचित हो जाते हैं। ये संस्कार ही भोग के लिए नए भौतिक शरीर की प्राप्ति का कारण बनते हैं। फलस्वरूप आप जन्म मृत्यु के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं। लोग पूछते हैं हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लग जाते हैं
क्या तुलना करते हैं हम? नंबर 1, हम वह क्यों नहीं कर पाए जो दूसरे लोग कर रहे हैं। 2, हम वह क्यों नहीं बन पाए जो दूसरे लोग बन गए हैं। तीसरा, हमें वह सफलता क्यों नहीं मिली जो दूसरों लोगों को मिल गई है। चौथा, हमारे पास वह क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। धन है, दौलत है, स्त्री है, औलाद है, भौतिक सुविधाएं हैं, जो दूसरों के पास हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है। क्योंकि जब हम दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं तो हम अपने को उनसे कम की स्थिति में पाते हैं, अपने को हीन समझने लगते हैं, और यह भावना ही हमारे अंदर दुख को बढ़ा देती है, दुख प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अनावश्यक रूप से ही हम स्वयं ही दुख का कारण बन जाते हैं, हमारी चाहत ही हमारे स्वयं के दुख का कारण बन जाती है। यही सोच और धारणा हमारे दुखों और हमारी असफलताओं का मुख्य कारण है। दूसरों से तुलना कभी मत कीजिए। आप दूसरों से अलग हैं, अपने आप में अतुलनीय हैं, अनूठे हैं। प्रभु ने आपको जो दिया है उसमें संतोष कीजिए। आपको वही मिलता है जो आपके प्रयासों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इसे मानिए कि आप औरों से अलग हैं, और जब आप औरों से अलग हैं तो आपको जो मिलेगा वह भी तो औरों से अलग ही होगा। फिर दूसरों से तुलना करने का क्या फायदा। तुलना करेंगे तो आपको दुख ही होगा। दूसरों की तरह बनने की चाह, कोशिश और कर्म आपके जीवन को निरर्थक और दुखी बना देती है। जीवन को मैं और मेरा इस चेतना के साथ नहीं, बल्कि ईश्वरीय चेतना के साथ गुजारें। अच्छे कर्म करते हुए, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए ईश्वर की राह पर चलें। ईश्वरमयी राह पर चलने से हमारी भावनाएं, विचार, कर्म ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के भाव हमारे प्रारब्ध के दुष्परिणामों की तीव्रता को कम कर देते हैं और संचित कर्मों को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस कारण आपकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से विकसित होती चली जाती है। देह के रहते हुए भी आप विदेह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से विकसित होती है तो आप देहधारी होते हुए भी आप विदेह की तरह व्यवहार करते हैं। आत्मिक आनंद की अनुभूति आपको होती है, और जब आपका देह का त्याग हो जाता है तो आपको पृथ्वी पर जन्म लेने की जो सिलसिला है, जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है, उस जन्म लेने से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज की अध्यात्म चर्चा को हम अब यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर से नवीन विषय पर चर्चा लेकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।